नमस्कार। कभी सोचा है कि कोर्ट से किया गया एक फॉर्मल वादा क्या होता है? आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के एक बहुत ही खास पहलू पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा वादा जो शांति बनाए रखने के लिए किया जाता है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि जब उस वादे को निभाने में कोई चूक हो जाए तब कानून क्या करता है। बस इसी दिलचस्प सवाल का जवाब हम आज ढूंढेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आखिर ये वादा है क्या। लीगल टर्म्स में इसे कहते हैं पीस बॉन्ड या शांति बॉन्ड। तो ये शांति बॉन्ड, जैसा नाम से ही लग रहा है, शांति बनाए रखने की एक गारंटी है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई गुड बिहेवियर के लिए एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कर रहा हो कोर्ट में। ये वादा होता है कि भाई मैं इतने समय तक कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। ये बेसिकली अच्छे बर्ताव को पक्का करने का एक कानूनी तरीका है। अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट। क्या होगा अगर उसी इंसान को जिसने ये शांति बॉन्ड भरा है, किसी दूसरे ही केस में कोर्ट से बुलावा आ जाए, मतलब एक समन्स आ जाए? बस यहीं से सारा एक्शन शुरू होता है। आइए इसे एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने जनवरी में 1 साल का मतलब 12 महीने का शांति बॉन्ड साइन किया। ठीक, अब 6 महीने बाद जून में उसे किसी और ही मामले में कोर्ट में हाजिर होने का समन्स मिल जाता है। और जैसे ही वो जुलाई में कोर्ट पहुंचता है, बस लॉ का एक खास सेक्शन 143 एकदम से एक्टिव हो जाता है। तो जब ऐसा कुछ होता है ना, तो कोर्ट अंदाजे से काम नहीं करती। लॉ में बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि अब आगे क्या करना है, और ये सारा खेल है पुराने बॉन्ड को कैंसिल करके एक नया बॉन्ड बनाने का। ये प्रोसीजर ना बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देखिए, पहला स्टेप, वो इंसान कोर्ट में पेश होता है। दूसरा स्टेप, कोर्ट उसका पुराना वाला बॉन्ड कैंसिल कर देती है। फिर फौरन ही एक नया बॉन्ड बनाने का ऑर्डर दिया जाता है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो नया बॉन्ड है ये पूरे 1 साल का नहीं होगा, ये सिर्फ बचे हुए टाइम के लिए होगा। मतलब ओरिजिनल बॉन्ड का जो भी टाइम पीरियड बाकी था, बस उतने के लिए। यहां इस कंपैरिजन को देखिए, सब क्लियर हो जाएगा। पुराना बॉन्ड कैंसिल्ड, नया बॉन्ड एक्टिव। टाइम पीरियड वो कम हो गया है, सिर्फ बचा हुआ समय कवर कर रहा है, लेकिन कंडीशंस वो बिल्कुल सेम रहती हैं जैसी ओरिजिनल बॉन्ड में थी। मतलब अच्छा व्यवहार करने का वादा अभी भी कायम है। अच्छा, अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। कानून की जो टेक्निकल लैंग्वेज है ना, उसको समझते हैं कि कैसे ये पूरा प्रोसेस लीगल सिस्टम से जुड़ा हुआ है। ये देखिए, ये है कानून की असल लैंग्वेज। हाँ, पढ़ने में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, पर इसका मकसद बहुत सिंपल और इंपॉर्टेंट है। ये बस एक लीगल लिंक बना रही है। तो सिंपल शब्दों में इसका मतलब ये है कि ये जो नया कम समय का बॉन्ड है वो कानूनी तौर पर उतना ही पक्का और वैलिड है जितना कोई और सिक्योरिटी बॉन्ड होता है। ये रूल सिस्टम में किसी भी तरह के कंफ्यूजन को रोकता है और सब कुछ कंसिस्टेंट रखता है। तो सवाल ये उठता है कि इन सब का मतलब क्या है? ये छोटा सा प्रोसीजर जस्टिस सिस्टम की बड़ी पिक्चर में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? चलिए इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं। देखिए, ये रूल एक साथ कई काम करता है। एक तो ये उस इंसान को उसके वादे के लिए अकाउंटेबल बनाता है। ये कोई सजा नहीं है, ये बस एक तरह का प्रोसीजरल रीसेट है। इससे ये पक्का होता है कि शांति बनाए रखने का जो मेन गोल था वो पूरा हो। असल में ये पूरे सिस्टम की इंटेग्रिटी को बनाए रखने का एक बहुत स्मार्ट तरीका है। और यहीं पर हम इस विश्लेषण के आखिर में एक बड़े सवाल पर आते हैं। कानून में ये जो छोटी छोटी प्रोसीजरल डिटेल्स होती हैं, ये कितनी ज़रूरी हैं? कैसे यही बारीकियां एक फेयर और इफेक्टिव जस्टिस सिस्टम की फाउंडेशन को मजबूत करती हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा।